Welcome to this healing channel. And today I'm going to talk on a very important topic, that is Reiki for animals. तो जैसे हम रेकी ह्यूमंस के लिए करते हैं और रेकी के हमें सिंबल्स मिलते हैं 1 और 2 रेकी जब हम करते हैं, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमंस की उनके एनवायरनमेंट में और औरों को देने की, वो सब उससे फुलफ़िल होती है। इसी तरह से 2015 में एक स्ट्रॉन्ग कोर्स उभर के आया, एनिमल रेकी 1 और 2, और ये मोटिवेशन के साथ में निकला, जिसे मिस्टर विलियम ली रैंड ने 2015 में इसको स्टैब्लिश किया। चूँकि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मास्टरशिप मैंने उनसे ली है, तो इसको सिखाने का मेरे पास पूर्ण उनकी परमिशन है, और जो मास्टर्स होते हैं वो इस कोर्स को आराम से करा सकते हैं। ये तो रही एक टेक्निकल बात कि हम अगर सीखना चाहें तो हम यहाँ सीख सकते हैं, पर क्या चीज़ें हैं एनिमल रेकी को समझने के लिए? देखिए, एक वाइडर एस्पेक्ट पे अगर हम देखें, हमारे अराउंड जो एनिमल्स हैं, कभी कभी वो बहुत सफ़र करते हैं, और जिस तरह ह्यूमंस है ना, उनका एक लाइफ साइकिल चल रहा है, उनका एक कार्मिक साइकिल है, उनका जीवन का जो उद्देश्य है कुछ ना कुछ उसमें है। ठीक ऐसे भी एनिमल्स के साथ है, उनकी भी अपनी एक लाइफ जर्नी है, और वो भी, उनका भी कोई पर्पस है, वो भी कुछ ऐसा करने आए हैं। अब आजकल बहुत ज़्यादा पेट लवर्स हैं और बहुत ज़्यादा संस्थाएं ऐसी काम कर रही हैं जो एनिमल्स के बारे में बहुत सजग हैं और उनकी देखरेख करती हैं। और ये जागरूकता फैलाने के लिए ही ये कोर्स है कि आपके हाथ में वो पावर रहती है, और इसमें एक विशेष सिंबल होता है जिसको हम कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ सिंबल। ये ट्री ऑफ लाइफ एक जनरलाइज जो हम लोग यूजुअली सिंबल देखते हैं उससे थोड़ा सा फ़र्क है, जिसके अंदर पूरा एक एनिमल वर्ल्ड समाहित है, और इसको इनिशिएट किया जाता है। अगर कोई रेकी में नहीं है तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास 4 इनिशिएशन होते हैं, और उसके बाद आप प्रैक्टिशनर बनते हो एनिमल रेकी के। और मैंने ये देखा है, मेरे पास भी पेट्स हैं, मैंने ये देखा है कि पेट्स जब परेशान होते हैं तो ज़रूरी नहीं हर वक्त हम डॉक्टर के पास ले जाएं। हम जब उनको ऊर्जा देते हैं वो ठीक हो जाते हैं, उनके घाव ठीक हो जाते हैं, उनके मान लीजिए पैर में मोच आ गई है, कुछ हो गया है, या जानवरों से आपस में लड़ाई हो जाती है, या बेचारे कहीं से कूद रहे होते हैं तो कुछ कटशट हो जाता है उनकी बॉडी में, और वो पेनफुल होते हैं। जो पेन उनके अंदर होता है वो व्यक्त नहीं कर पाते, उसको सहते हैं, तो आप उसको रेकी दे सकते हैं। और जानवर और पेड़, हमारे जितने भी हैबिटेट्स हैं ना, नेचुरल एनवायरनमेंट के जीव जंतु, वो सब रेकी को पहचानते हैं, उसकी पावर्स को पहचानते हैं और रिसीव करते हैं बहुत अच्छे से। एक बार को तो चाहे ह्यूमंस में क्वेश्चन आ जाए, हर कोई इतना रिसेप्टिव नहीं होता है एनर्जी के लिए, लेकिन जानवर जो होते हैं, एनिमल्स हैं, वो बहुत पॉजिटिव होते हैं और बड़ी शिद्दत से लेते हैं और बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। तो कभी उन्हें बुखार है, कहीं परेशानी है, कभी कुछ है, तो उनको जब हम रेकी देते हैं वो लेते हैं और वो ठीक भी बहुत जल्दी होते हैं।
तो ये एक खास बात है। और ये जो सिंबल है ट्री ऑफ लाइफ एनर्जी, वो ह्यूमंस पे भी उतना ही काम करता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये एनवायरनमेंट में भी बहुत काम करता है। तो जो रियल लाइफ आपके चारों तरफ है उसको रिस्टोर करता है। एक सबसे अच्छी बात है कि हम अपने चारों तरफ का वातावरण एनिमल रेकी सीखने के बाद बना सकते हैं, और हम उनके लाइफ में, जानवरों की लाइफ के जो फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल घाव हैं उसको भर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि वो स्पिरिचुअल भी नहीं होते, क्योंकि वो नेचुरल है, वो ईश्वर से जुड़े हुए हैं। उनके अंदर सेंस ऑफ वेलबींग बहुत होती है, जैसे कि उनको, वो जानवर एक दूसरे को मदद बहुत करते हैं। हमने देखा है कि परेशानी में जानवर बहुत एक दूसरे की मदद करते हैं और सेंस करते हैं। तो अगर हम ये वाला कोर्स करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, और हम बहुत अच्छे केयर गिवर्स होते हैं। और बहुत सारा कभी कभी होता है कि हमें पश्चाताप होता है, हम उसको हील नहीं कर पाए। कभी हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई जानवर बहुत परेशान है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम हील नहीं कर पाते हैं। तो हम एनिमल रेकी के माध्यम से, यूँ तो रेकी भी कर लेते हैं, पर ये जो सिंबल है वो बहुत अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। सिंबल की एक अपनी खासा एनर्जी है। रेकी में सिंबल का एक अपना ज़्यादा प्रयोग है। तो रेकी, एनिमल रेकी में भी वही आनंद है, और हम बहुत अच्छे से एनिमल्स, हैबिटेट्स और हमारे जो आसपास वातावरण है, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, उनको भी बहुत अच्छे से हील कर पाते हैं। तो इसके साथ ही समाप्त करते हैं। आप सब आनंद में रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और आगे बढ़ते रहें निरंतर। धन्यवाद।